के मान सम्मान और मर्यादा बुनियाद को आप बचाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद है लोहिया जयंती भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च, उस दिन जो भी घटना हुई, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये हम नहीं जानना चाहते, बताना चाहते सब लोगों ने। और हम आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने ठीक ही कहा कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता ही जज है, वही डिसाइड कर रही है महोदय। अब लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा महोदय, एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों की काम मान सम्मान रह जाएगा। आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं सिपाही, उनको निलंबित किया गया है। आज विधायक को महोदय जो है मान सम्मान, कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा, फिर कार्रवाई के नाम पे 2 सिपाही को आप निलंबित कर दीजिएगा, यही होगा महोदय। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों। हम नहीं चाहते महोदय कि हम इस पे ज्यादा विश्लेषण करें, लेकिन आप बहस अगर करा देते तो सारे सदन में जितने पार्टियां हैं, ऑल पार्टी के लोग जो है, सबको टाइम अलॉट हो जाता, सब अपनी बात को रखते महोदय, और एक आपको भी मौका मिलता महोदय, जो दाग लगा है उस दाग को धोने का भी मौका मिलता, किसकी गलती है, क्यों हुई है, ये सारी बात जो है सामने पटल पे आ जाती महोदय, ऑन रिकॉर्ड आ जाता। लेकिन कार्रवाई होती रही है, होता रहा है। कुछ लोग तो कुछ भी लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारा ये है, अब विधायक लोग का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोग को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे तो किसी पे भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों पे नहीं हुई महोदय। आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधानसभा के अंदर, किसी ना किसी के निर्देश पे हुआ होगा। तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पे ज्यादा हम विश्लेषण ज्यादा हम करें, लेकिन हमारे ये आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे, ये पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाए महोदय, इस पे बहस करा लिया जाए, सब सदन में जितने लोग हैं बहस कर ले महोदय कि क्या बात है क्या नहीं है। समय महोदय सरकार भी चाहती होगी बहस करना, आप हमारी गलती है तो आप बताइए, हम आपकी गलती होगी तो हम बताएंगे, और गलती से हम लोग सुधार करके आगे बढ़े महोदय। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक जो है सदन चले, और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव महोदय ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर एक मिनट हम खाली हम बोल के 1 मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक नहीं, हम वाइंड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने सुझाव है, अब सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय आप भी गवाह हैं कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इसमें भी हम बोल रहे, सुझाव दे रहे मंत्री जी। सर एक मिनट महोदय, हम पॉइंट अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है, और पूरे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए महोदय। हम लोग पूरी तरीके से संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, पहले तो हम धन्यवाद दे दें, जैसे आपने नेता प्रतिपक्ष के सुने वैसे संसदीय कार्य मंत्री से जो बड़े लोग बोले, हम लोगों को अपने व्यवहार से इसको दिखाना है कि बिहार विधानसभा में जो सभी सदस्य हैं कुछ बेहतर करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उस दुखद दिन के दुखद घटना के संबंध में जो आपने अपनी राय रखी है, सबसे तो पहले हम बताना सदन को ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से और सत्ता पक्ष पूरे मुस्तैदी से आपने जो भावना प्रकट की है, हम उसके साथ हैं।
आपने जो भावना प्रकट की है, उस दिन की दुखद घटना हमने पढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि उस दिन की घटना ये एक लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना थी। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने की बात महोदय ये है कि लोकतंत्र बसता कहां है, लोकतंत्र का निवास स्थान कहां है। अगर लोकतंत्र कलंकित होता है, अगर हमारी व्यवस्था लहूलुहान होती है, तो वो जगह कौन सी है कि जहां पे अगर उसकी इज्जत और आबरू रेजी की जाए तो उससे लोकतंत्र ज्यादा कलंकित होगा। महोदय, ये हम सब जानते हैं कि अपने जनतंत्र में संप्रभुता जो सोवरेंटी कहती है वो जनता के पास होती है और उसके आदेश और उसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ पर उस संप्रभुता का उपयोग करते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं। महोदय, आपने एक बड़े ही सही चीज की ओर इशारा किया है कि पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि हम सभी माननीय सदस्यगण, जिनको जनता ने अपना विश्वास देके जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित के काम करने के लिए यहां भेजा है, हमारा आपका आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं होता है, इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है। महोदय, आपने सही कहा है कि अभी ये समय हम लोगों के लिए, सबके लिए सचेत होने का समय है कि अगर